अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे खाकर, जिसे बनाकर आप समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे और यही ट्राई करेंगे। जब भी कोई मेहमान आ जाए या कुछ भी हो तो आप अचानक से ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो मैदा ले लिया है। इसे अच्छे से मैंने छान लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो नमक का शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें ज़ीरा शामिल करना है, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून के करीब ही आपने इसमें अजवाइन शामिल करनी है। अब हम इसमें तकरीबन जो है वो, अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो एक काफ़ी है, मेल्टेड घी का शामिल कर लें। और अगर आपके पास चम्मच छोटा है तो आप 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें घी के शामिल कर लें। और अब हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये घी जो है वो तमाम मैदे में अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो रेसिपी बनेगी वो बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी होगी। आप इसको खाएंगे तो आप जो है वो समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही झटपट बनने वाली है। ये देखें, अच्छे से हमने जो है वो घी इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इस आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है और इसकी बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। इसे हम अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी डो जो है वो तैयार हो गई है। और जब भी आपने इस तरह कोई भी किसी किस्म का भी आटा गूंदना है तो उसको गूंद के आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा आटा रेडी हो गया है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने जो है वो बॉयल करके पील ऑफ कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट से हैं। आप किसी भी मैशर की मदद से या फोक से आप जो है वो इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लें। बिल्कुल इस तरह से मैश करने के बाद जो है वो तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से जो है वो आलू मैश कर लिए हैं फोक की मदद से। और अब हम जो है वो इसमें सबसे पहले मैंने ये बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ अनियन, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 चम्मच आपने इसमें, ये मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। आप इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करूँगी। और यहाँ पर जो है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है चाट मसाला पाउडर शामिल करूँगी। गरम मसाला सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 टीस्पून। अब तकरीबन हमने थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही नमक लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मैदे में भी नमक जो है वो गूंद चुकी हूँ। तो ये ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह यहाँ पर देखिए, मैंने तमाम मसाले को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। थोड़ा सा मैंने फ़ोक की मदद से किया था, लेकिन फ़ोक से ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, तो मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास मैदा था, जिसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो ये देखिए, हम इसके जो हैं वो बिल्कुल इतने इतने से पेड़े बना लेंगे।
बिल्कुल आपने छोटे छोटे से इसके जो है वो इतने इतने पेड़े बनाकर रख लेने हैं। देखिए मैंने इसके स्मूथ से जो है वो पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको बेल लेना है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्का सा जो है वो मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी और हम यहाँ से जो है ये एक पेड़ा उठाएंगे। इसको जो है वो हमने हल्का सा बेल लेना है, ना ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको इसकी बेल के जो है वो इसकी शेप दिखाती हूँ कि इसकी लुक कितनी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ये शेप थी। हमने एक छोटी सी आलू, थोड़ा सा आलू का मटेरियल लेना है, एक बॉल सी बना लेनी है आलू की। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये बॉल सी बनाकर इसके दरमियान में रखनी है और आपने इस तरह से पकड़ के चारों तरफ से इसे अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये हमारा पेड़ा सा इस तरह से तैयार हो जाएगा। और आपने फिर क्या करना है, इसको दोबारा यहाँ पर रखकर इसे थोड़ा सा आपने बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल इतना, इस तरह से आपने तमाम पेड़ों को जो है वो बेल लेना है। ये देखिए मैंने एक बेल कर जो है वो साइड पर रख दी है और अब हम सेकंड इसी तरह से बेल लेंगे। ये हमारी बहुत ज़बरदस्ती जो है वो हमने ये बेल कर रख ली हैं और देखिएगा ये कितनी फ्लफ़ी होती हैं। शेप आप इनकी छोटी बड़ी जिस तरह आप लोग लाइक करें वैसी बना सकते हैं। अब हम इन्हें जो है वो फ्राई कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो है वो, ये मैं अंदर से आपको दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑयल जो है वो आपने बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने इसे फ्राई करते हुए बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने एक इसमें डाल दी है और आप दूसरी भी डाल दूँगी और ये यहाँ पर हम तीसरी भी डाल देंगे और ये सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। इसी तरह से आपने बिल्कुल स्लो आंच पर ही इसे फ्राई करना है। तकरीबन ये थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 7 मिनट एक साइड लेगी। आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिएगा इसका जो है वो अंदर तक ये बिल्कुल पक जाएगी, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फूल गई हैं। और आपने जो है वो इसे जब ये इस तरह से हो जाए तो आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ये देखिए बड़े ही आराम से आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और इसकी भी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा ये फटे ना, बहुत ही ख्याल से आपने जो है इसकी साइड चेंज कर देनी है और बिल्कुल इस तरह से आपने इसे पकने देना है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही यूनिक सी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए एक हमारी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, एक साइड से बिल्कुल पक चुकी है। इसी तरह आपने स्लोली दोनों तीनों की साइड जो है वो चेंज करते रहना है। तो ये देखिए तकरीबन तीनों जो हैं वो एक साइड से पक चुकी हैं। अब नीचे से भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रहने देंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो है वो बिल्कुल दोनों साइडों से पक कर रेडी हो चुकी है। तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 जो है वो डिश आउट कर ली हैं और बाकी की भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खस्ता सी हमारी ये कचौरी टाइप बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बने हैं। आप कचौरी और समोसे को भूल जाएंगे इसे खाकर। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सी, बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर
तो आज की बहुत ही खस्ता और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी हमारी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।